हेलो जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए आज हम लोग देखने वाले हैं प्यारे बच्चों क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 प्यारे बच्चों बिलियन सॉल्यूशन चैप्टर का 35 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखूंगा प्यारे बच्चों, जो आपके बोर्ड परीक्षा में सीधे 100% लड़ने वाला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। तो इन 35 ऑब्जेक्टिव को इस चैप्टर से जितने भी महत्वपूर्ण है सारे क्वेश्चन को याद कर ले तो प्यारे बच्चों एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, ठीक है। यानी इस चैप्टर से जितना क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन आपका बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों फटाफट शुरुआत करते हैं और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नोट्स आपको इस नंबर पर ऑल सब्जेक्ट का मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों पहला नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा तो मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में जो कौन है दोस्तों जिसका हिमांक कब नमन अधिकतम होता है। तो देखो पोटेशियम सल्फेट जो होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, इसका हिमांक कब नमन सबसे अधिक होता है, इसीलिए फर्स्ट का जो राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों पोटेशियम सल्फेट K2SO4 का हिमांक कब नमन सबसे अधिक होता है प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा सेकंड नंबर प्यारे बच्चों मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो मानव रक्त जो होता है मेरे प्यारे बच्चों उसका जो पीएच मान होता है मेरे प्यारे बच्चों वो आपका 7.4 होता है। कितना होता है मानव रक्त का जो पीएच मान होता है मेरे प्यारे बच्चों 7.4 होता है, और जल का पीएच मान जो होता है मेरे प्यारे बच्चों वो आपका 7 होता है, ठीक है। तो याद रखिए प्यारे बच्चों सीधे परीक्षा में लड़ने वाला क्वेश्चन सारा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। तो शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है मेरे प्यारे बच्चों वो 7 होता है। मैं आपको कितनी बार बताया हूं कि शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, तो एकदम याद कर लीजिए, होठों पे सजा लीजिए। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों कि शुद्ध जल की मोलारिता दोस्तों कितनी होती है। शुद्ध जल जो होती है इसकी मोलारिता जो होती है मेरे प्यारे बच्चों वो कितनी होती है। तो शुद्ध जल की जो मोलारिता होती है वो आपका प्यारे बच्चों 55.6 होती है। एकदम मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन है, तो अच्छे तरीके से याद कर लीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है कि पहाड़ पर जल का क्वथनांक कम होता है। पहाड़ पर जल का क्वथनांक प्यारे बच्चों क्यों होता है कम, बताओ कारण क्या है कि पहाड़ पर दोस्तों जल का क्वथनांक कम होता है। क्योंकि वहां पर प्यारे बच्चों वायुमंडलीय जो दाब होता है ना वहां पर कम होता है, इसीलिए पहाड़ पर दोस्तों जल का जो क्वथनांक होता है वो कम होता है, क्योंकि वहां पर वायुमंडलीय जो दबाव होता है ना मेरे प्यारे बच्चों बहुत कम होता है, जिसके कारण नाक से खून भी निकलने लगता है, ठीक है। ऑप्शन ए होगा। अगला देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। कहा जा रहा है कि HCl और यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और H2O में एजियोट्रोपिक मिश्रण, इसी को हिंदी में कहा जाता है स्थिर क्वाथी का मिश्रण का अनुपात होता है। तो इसमें 20.2% प्यारे बच्चों HCl होता है, और जबकि प्यारे बच्चों जो 79.8 होता है उसमें आपका प्यारे बच्चों जल होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों एजियोट्रोपिक मिश्रण में 20.2 जो होता है HCl होता है। मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन सीधे परीक्षा में आएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि समुद्र जल का परिसारक दाब कितना होता है। तो समुद्र जल का जो परिसारक दाब होता है मेरे प्यारे बच्चों 30 ATM होता है, और ATM जो होता है प्रासरण दाब का मात्रक होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है कि HCl और H2O का दोस्तों स्थिर क्वाथी मिश्रण में होता है। तो 20.2% HCl होता है। स्थिर क्वाथी को हम लोग एजियोट्रोपिक मिश्रण भी बोलते हैं, ये बात आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। एकदम वीवीआई क्वेश्चन है, ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अनुसंख्यक गुणधर्म है। तो 4 अनुसंख्यक गुणधर्म है। पहला क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, प्रासरण दाब, बाष्प दाब की अपेक्षा दोस्तों अवनमन, ये जो तीनों चारों जो है अनुसंख्यक गुणधर्म है, और हमेशा इससे 100% एक क्वेश्चन आता है। लेकिन प्रकाशीय सक्रियता ये अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है, इसीलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि यहां पर अनुसंख्यक गुणधर्म कौन नहीं है ये क्वेश्चन है, इसीलिए राइट आंसर सी नंबर। अगला देखिएगा प्यारे बच्चों 10 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा इकाई ताप से स्वतंत्र होता है। तो इकाई ताप से जो स्वतंत्र होता है प्यारे बच्चों वो आपका मोललता होता है। तो राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर होगा, यानी इकाई ताप से स्वतंत्र होता है तो मोललता। अगला देखिए निम्नलिखित में से कौन एक अनुसंख्यक गुणधर्म है, यानी कि अनुसंख्यक गुण है। तो प्रासरण दाब जो होता है मेरे प्यारे बच्चों यही आपका अनुसंख्यक गुणधर्म है। इसके अलावा पृष्ठ तनाव, चालकता, आधा ये सब अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एकदम मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, वीडियो को मिस मत कीजिएगा, पूरे अंत तक
तक देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा कितना क्वेश्चन आपको याद था, और साथ में नोट्स लेने का प्रयास कीजिएगा ऑल सब्जेक्ट का। अगला देखिए प्यारे बच्चों 12 नंबर क्वेश्चन है कि अर्धपरिगम्य झिल्ली में 200 प्रासरण क्रिया में क्या निकल पाता है। यानी अर्धपरिगम्य झिल्ली जो होता है अगर एक दूसरे से विलयन को एक दूसरे से अलग रखेंगे तो अर्धपरिगम्य झिल्ली में सिर्फ विलायक के अनुपार करेंगे। विलायक का मतलब होता है प्यारे बच्चों जिसमें अधिकतम मात्रा हो, जैसे कि पानी और चीनी का विलयन, यहाँ पर पानी जो है विलायक है और चीनी जो है विलय के अणु है, तो इसमें विलायक के अनुपार कर पाते अर्धपरिगम्य झिल्ली से। ठीक है, अगला क्वेश्चन आइएगा प्यारे बच्चों 13 नंबर क्वेश्चन, आदर्श विलयन जो होता है राउल्ट के नियम का पालन करता है। तो राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर होगा, ये राउल्ट के नियम का पालन करता है। अगला देखिए प्यारे बच्चों 14 नंबर क्वेश्चन कि प्रासरण दाब के लिए कौन सा फार्मूला सही है। तो पाई बराबर सी आर टी का ये वाला जो फार्मूला है प्यारे बच्चों प्रासरण दाब के लिए मोस्ट वीवीआई है, यानी प्रासरण दाब के लिए कौन सा समीकरण सही है, तो पी बराबर सी आर टी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्यारे बच्चों संप्रसारित विलयन में समान रहता है। तो मोलर सांद्रता जो होता है मेरे प्यारे बच्चों संप्रसारित विलयन में समान होता है। राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। तो प्यारे बच्चों हिमांक का अवनमन जो है मेरे प्यारे बच्चों अनुसंख्यक गुणधर्म है, ये आप लोग को याद रखना है। बाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन ये भी अनुसंख्यक गुणधर्म है। क्वथनांक में अनुसंख्यक गुणधर्म है, लेकिन प्रकाशीय क्रियाशीलता जो है ये आपका अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है, इसीलिए राइट आंसर डी नंबर होगा। रिपीटेड क्वेश्चन था, बोर्ड में बहुत बार आया है। अगला देखोगे प्रासरण दाब की इकाई क्या होती है, तो आपको याद रखना प्रासरण दाब की इकाई एटीएम होता है, याद रखिएगा। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन सीधे एग्जाम में लड़ेगा वो क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला देखोगे 18 नंबर क्वेश्चन, विलयन जिसमें प्रासरण दाब समान होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं संप्रसारित विलयन। विलयन जिसमें प्रासरण दाब समान होता है उसको क्या बोलते हैं, तो संप्रसारित विलयन। अगला देखिए 19 नंबर क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन है कि विलयन का अनुसंख्यक गुणधर्म निर्भर करता है। तो विलयन का अनुसंख्यक गुणधर्म वे होता है जो विलयन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। तो विलय के कणों की संख्या कहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है प्यारे बच्चों, वो देख लो। तो केवल कणों की संख्या ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, कहीं पर कणों की संख्या का नामो नहीं है, इसीलिए मेरे प्यारे लाल राइट आंसर जो होगा डी नंबर होगा। और सभी बच्चे नोट्स ऑल सब्जेक्ट का ले लीजिएगा, एग्जाम में 100% लड़ेगा, मेहनत से पढ़िए प्यारे बच्चों। मेरा मकसद है आपको टॉपर बनाना, तो आप लोग नोट्स ऑल सब्जेक्ट का ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए प्यारे बच्चों, मोललता प्रदर्शित करता है। तो मोललता जो होता है प्यारे बच्चों प्रदर्शित करता है मोल प्रति केजी को, क्योंकि इसका मात्रा क्या होता है मोल प्रति केजी। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर मोललता पूछता तो मोल प्रति लीटर सी हो जाता, लेकिन मोललता पूछ रहा है तो मोल प्रति केजी होगा। अगला देखिए 21 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। इससे 100% क्वेश्चन आने वाले हैं। प्रासरण दाब अनुसंख्यक गुणधर्म है, बाष्प दाब का अवनमन अनुसंख्यक गुणधर्म है, हिमांक में अवनमन अनुसंख्यक गुणधर्म है, लेकिन पृष्ठ तनाव पैरवच अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। और यहाँ पर कौन नहीं है की बात किया जा रहा है, इसीलिए बी नंबर ऑप्शन होगा। ठीक है, एकदम फटाफट से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को दबा लो। अगला देखो प्रासरण दाब बढ़ता है जब तापक्रम बढ़ता है, क्योंकि पाई बराबर सी आर टी फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों। प्रासरण दाब बढ़ेगा तो तापक्रम खुद बढ़ जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों 23 नंबर क्वेश्चन है कि ताप द्वारा कौन प्रभावित नहीं होता है। तो आपको याद रखना है ताप द्वारा जो प्रभावित नहीं होगा वो आपका मोललता होगा मेरे प्यारे बच्चों। एकदम हौला लौला क्वेश्चन, एकदम प्यारे बच्चों क्या बताएं, अच्छे तरीके से याद कर लो। अगला देखो सामान्य ताप पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन कितना होता है, तो 22.4 लीटर होता है। ये आपको याद कर लेना है अभी से ही। ठीक है, क्योंकि मोस्ट वीवीआई एकदम चुनिंदा क्वेश्चन आपको चुन चुन के लाए हैं, फाड़ फाड़ के लाए क्वेश्चन। ठीक है, तो 22.4 लीटर याद रखिएगा सामान्य ताप पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन। अगला देखो मोलरता दोस्तों प्रदर्शित करता है। तो मोलरता का मात्रक मोल प्रति लीटर होता है, क्योंकि किसी बिलियन उपस्थित प्यारे बच्चों जो होता है गैसीय विलय के मतलब। ठीक है, तो यहाँ पर मोलारता आप लोग को क्या पता है कि किसी भी दोस्तों बिलियन के 1 लीटर आयतनों पर से विलय के कणों की संख्या को हम लोग मोलारता कहते हैं। इसका मात्रक मोल प्रति लीटर होता है भैया। अगला देखो अनुसंख्यक गुणधर्म निर्भर करता है, तो विलय के मोलों के कणों की संख्या पर मेरे प्यार बच्चों, इसीलिए राइट आंसर बी नंबर। अगला देखिएगा निम्नलिखित में जो कौन सा संबंध सही है, पाई बराबर सी आर टी का आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आपको कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन आप लोग ये वाला सिद्ध कीजिएगा तो आप लोग का सी नंबर बी नंबर ऑप्शन प्यार बच्चों तो सिद्ध हो जाएगा। पाई बटे सी बराबर आर टी, तो तिनिया
गुना करेगा तो पाई बराबर CRT आपको प्राप्त हो जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों। कर लीजिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एकदम मस्त क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, अच्छे तरीके से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाओ प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर है कि परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है तो परमाणु के न्यूट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों के योगफल को हम लोग बोलते हैं, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्यारे बच्चों 29 नंबर क्वेश्चन है कि बिलियन उपस्थित विलय तथा विलय के मूलों के प्रभाजों का योग क्या होता है। तो बिलियन उपस्थित विलय तथा विलय के मूलों का योग आपका 1 निकलता है मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए, आइसोटोनिक विलयन कौन है, ठीक है प्यार बच्चों, प्रासरण दाब आइसोटोनिक विलयन है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं ना है। तो प्यार बच्चों आप लोग ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा आइसोटोनिक विलयन जिनमें समान होता है प्रासरण दाब, ठीक है। आदर्श विलयन वे जो रॉल्ट के नियम का पालन करता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए प्यार बच्चों, अगला क्वेश्चन नहीं है, यही क्वेश्चन था प्यार बच्चों। और आपको नोट्स सारे विद्यार्थी जितने वीडियो देख रहे हैं ना, मैं कहता हूँ प्यार बच्चों 100% क्वेश्चन लगता है। यहाँ पर आप लोग को नंबर दिख रहा होगा, इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप लोग नीचे देखिए नंबर दिख रहा है, इस नंबर पर कांटेक्ट करके ऑल सब्जेक्ट का नोट्स ले लीजिए मेरे प्यार बच्चों। पूरा एग्जाम तक हेल्प करेंगे, जहां पर दिक्कत होगा वहां पर हम हेल्प करेंगे प्यार बच्चों। बस नोट्स लेकर के प्रॉपर तैयारी कर लो, ठीक है। तो चलिए प्यार बच्चों कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।